हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए थे, और दूसरा हम लोग स्टार्ट किए थे प्रेजेंट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया था, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया था। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाने के लिए पहचान बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आखिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस है, यह कैसे पहचानेंगे। पहले हम लोग पहचान देखते हैं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, तो फिर एग्जाम्पल करेंगे। पहचान क्या होता है? तो पहचान होता है से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रही थी, या से रहे थे, से रहे थे। ठीक है। और और साथ में, और साथ में समय का बोध, साथ में समय का बोध हो, समय का बोध हो तो पास्ट 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 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। देखिए, जब इसका पहचान हो गया तो स्ट्रक्चर भी होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस MV1, और इसमें ING जुड़ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। ठीक है। तो देखिए, इसमें समय का बोध होता है, और साथ साथ इसमें रहा था, रही थी आता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाता है। नोट में देखेंगे, देखिए नोट में क्या है, इसमें दो चीज आया है, एक आया है सिंस और एक आया है फॉर। देखिए, सिंस और फॉर का यूज दो दिया है, दोनों का यूज अलग अलग है। जब आपका किसी निश्चित समय का बोध हो तो आप किसका यूज करेंगे? सिंस का। और जब आपका निश्चित समय का बोध ना हो तो आप यूज करेंगे फॉर का। ठीक है। तो देखिए नोट में कि जब जब समय यानी कि टाइम टाइम आपका निश्चित हो, क्या हो? निश्चित हो तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है। जब आपका समय, देखिए जब समय इसमें टाइम कैसा दिया हो? अनिश्चित दिया हो, अनिश्चित दिया हो, अनिश्चित दिया हो, तो आपका यूज होगा फॉर का। ठीक है। ठीक है, फॉर। जैसे अब एग्जाम्पल आप समझेंगे, एग्जाम्पल तो समझ में बेहतर आपको आएगा। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे वह 2 दिनों से खाना पका रहा था। वह, जैसे देखिए, वह दो दिनों से 2 दिनों से खाना पका रहा था। खाना पका रहा था, नहीं रही थी, मान ली अधिकांश रही थी, सॉरी रही थी, पका रही थी, तो क्या होगा? हैड बीन ही हैड बीन। पकाना क्या होता है? कुक, ING जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे पका रही थी है तो सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी हैड बीन कुकिंग फूड, यानी कि वह, अब देखिए कुकिंग फूड हो गया। 2 दिन है, 2 दिन आपका फिक्स समय नहीं है कि 2 दिन कब से शुरू किया, कब बंद कर रहा है। यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर, कितना दिन है? 2, तो हम लिखेंगे 2 डेज। अगला एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग बचपन से हम लोग बचपन से अंग्रेजी अंग्रेजी सीख रहे थे सीख रहे थे, तो क्या लगाएंगे? अब हम लोग है तो वी हैड, इसके साथ क्या लगता है? बीन, और सीखना क्या होता है? लर्न, और इसमें ING जुड़ जाएगा तो लर्निंग। कब से सीख रहे हैं? बचपन से। देखिए बचपन निश्चित होता है, बचपन बार बार नहीं आता है, तो लिखेंगे सिंस। बचपन क्या होता है? चाइल्डहुड, यानी हम लोग बचपन से इंग्लिश सीख रहे थे, तो ये आपका अफर्मेटिव हो जाता है। ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि अफर्मेटिव आपको समझ में आया होगा। दूसरा आता है इसमें जो सेंटेंस, उसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो दूसरा हम लोग का देखिए, दूसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर होता है कि आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखना है हेड, हेड के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, उसके बाद एमवी1, सॉरी हेड नॉट के बाद क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, नॉट के बाद बीन लगा देना है, और बीन के बाद यानी क्या लिखना है, बीन के बाद आपको लिखना है एमवी1 और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद फिर आपको क्या लगाना है, सिंस या तो फॉर लगा लेना है और उसके बाद जो टाइम आपका है उसको लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, निगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्या कि तुम 10 दिनों से तुम 10 दिनों से तुम 10 दिनों से पुस्तक पढ़ रहे थे तुम 10 दिनों से पुस्तक पढ़ रहे थे। क्या होगा, यू हैड बीन रीड में होता है पढ़ना, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग बुक। कब से पढ़ रहे हो, 10 दिनों से, तो फॉर 10 डेज यानी कि कितने दिन से, 10 दिन, तो फॉर 10 डेज। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल इधर देख लेते हैं कि इसका निगेटिव में कि हम लोग 4 दिनों से चाय पी रहे थे। हम लोग 4 दिनों से चाय पी रहे थे। क्या होगा, वी हैड बीन। और चाय पीने का देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताए थे टेकिंग टी फॉर कितना दिन है, 4 दिन, तो 4 और क्या लिखेंगे, डेज। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्या कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो बच्चे देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अगला जस्ट यानी कि हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे, एक वीडियो जिसमें हम लोग इसका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव और WH इंट्रोगेटिव एक ही साथ देख लेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो अगर मान लिया रहता है तो बच्चों को देखने में क्या होता है, सहायता होता है, यानी कि जल्दी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।